तो न्यूक्लियर फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, उनमें से एक है साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो कि 10⁻⁻15 ऑर्डर की होती है, मतलब फर्मी बोलते हैं इसको। एंड एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियर रेडियस 8⁻1/3 के प्रोपोर्शनल आता है ना, तो रेडियस 8⁻1/3, ए बीइंग द मास नंबर, के प्रोपोर्शनल आता है। रेडियस को r नॉट 8⁻1/3 लिख सकते हैं, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, r नॉट इज द 1.1 फर्मी वैल्यू, याद रखना। एंड ए इज ऑब्वियसली द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आए होंगे, ध्यान में रखना। एंड इसके अलावा आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं। मास पर वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आप r को क्या रख सकते हैं, r नॉट 8⁻1/3, ध्यान देना। मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, मास नंबर इनटू एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियस है ना, तो ए आपके न्यूक्लियॉन्स हैं और एवरेज मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अगर आप m लिखते हो तो यहाँ पे देखना ए कैंसिल हो जाता है, और ए कैंसिल हो जाता है तो ये डेंसिटी ए के इंडिपेंडेंट फॉर्मूला आता है, जिसमें वैल्यू पुट अप करने पे ये नंबर आता है 10⁻17 kg/m³। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ न्यूमेरिकल, एंड मोस्टली इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं विच सेज दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ए होती है ना, यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन से लगा के यूरेनियम तक सभी एलिमेंट्स की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए होती है, इस फैक्ट को ध्यान में रखना। इसके अलावा मास डिफेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड मास एंड ओरिजिनल या एक्चुअल मास, है ना। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, ध्यान देना। किसी भी एक न्यूक्लियर जिसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उसका एक्सपेक्टेड मास क्या होगा, z प्रोटॉन्स है और a माइनस z न्यूट्रॉन्स है, ध्यान दे रहे हो, z प्रोटॉन्स है a माइनस z न्यूट्रॉन्स है, तो ये उसका हो गया एक्सपेक्टेड मास। बट ऑब्जर्व्ड मास या एक्चुअल मास क्या होता है, तो एटम में से उसके इलेक्ट्रॉन हटा दो तो न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा, एटम में से उसके z इलेक्ट्रॉन्स हटा दो, न्यूक्लियस का मास आपको मिल जाएगा। और इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, इनफैक्ट एक्सपेक्टेड मास ज्यादा होता है, ऑब्जर्व्ड थोड़ा सा कम होता है, तो उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और ये फॉर्मूला भी आप याद में रख सकते हैं, या ये फॉर्म इसकी जिसपे क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट इस चैप्टर में, जो कि डेल्टा एम सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर कर दिया तो एनर्जी बन गई। और इसकी डेफिनेशन जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, व्हेन द न्यूक्लियस कम्स टुगेदर एनर्जी इज लिबरेटेड, जब भी न्यूक्लियस बनता है तो इतनी एनर्जी लिबरेट होती है, या न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी इतनी ही एनर्जी चाहिए होती है, बाइंडिंग एनर्जी का ये कंसेप्ट है। साथ ही साथ आपके स्टैंडर्ड फिशन और फ्यूजन के रिएक्शन है ना, यूरेनियम 235 का फिशन जिससे बेरियम क्रिप्टन बनता है, और उसकी एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के करीब रिलीज होती है, ध्यान देना इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ओवर 235 न्यूक्लियॉन्स ऑन एन एवरेज 0.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, इनफैक्ट रिएक्शन पे क्वेश्चन आ गया था अभी तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें आपके जेनॉन स्ट्रॉन्शियम भी बनते हैं, लैंथेनम ब्रोमीन भी बनते हैं, बट यस ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, जिससे कि चेन रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है। एंड सिमिलर रिएक्शन आपके न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, जिसमें छोटे न्यूक्लियर, लाइटर न्यूक्लियर, मीडियम साइज न्यूक्लियर हीलियम बनाता है ड्यूट्रॉन से, इसमें 24 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट या 23.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जैसे क्वेश्चन भी आपको याद होंगे, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। आपको ये ग्राफ याद होगा जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर के साथ आप प्लॉट करते हो, तो ये इनिशियली इंक्रीज होता है, आयरन पे मैक्सिमम होता है, आयरन 56 के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन होकर डिक्रीज करता है उसके बाद से एज ए इंक्रीजेस। तो इसी ग्राफ से आपको क्यू वैल्यू निकालने को भी क्वेश्चन आता है, जो कि डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो अपने को पता ही एनर्जी रिलीज है क्यू वैल्यू। उसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इसमें हर साल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। तो जिसमें आपको क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्यू नेगेटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन आते ही होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और इस तरह के शॉर्ट रिविजन के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करें।